सच्ची रामायण के लेखक ललित सिंह यादव जी को याद करते हुए, खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हुए, DS4 बसपा संस्थापक मानवर कांशीराम साहब जी को याद करते हुए, विश्व के 6वें भारत के प्रथम विद्वान, कस्तूरबा को सिंदूर देने वाले, अंधों को आंख देने वाले, बहरों को कान देने वाले, कस्तूरबा को सिंदूर देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, हम सबको लिखित संविधान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगी। यहाँ पर मंच पर बैठी हुई मेरी माँ समान मात्र शक्ति, सामने बैठी हुई मेरी बहनें, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुम बुजुर्ग, मैं अपनी बात को रखूंगी। जो भी गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। और मैं अपने चित्रकूट जिले की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये जो मंच लगा है, आप सब लोगों को पता है कि ये मंच लगाने का हमें अवसर नहीं मिलता था। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बोलने तक अधिकार नहीं था। इतना तो क्या, एक तालाब में जानवर पानी पी सकता था, एक तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, लेकिन इस बहुजन समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। ये अधिकार मिला है तो ये संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है, महापुरुषों की देन है। मैं बता दूं, मैं उस बाबा साहब के लिए 2 पंक्ति पढ़ूंगी। संविधान के निर्माता है वो, संविधान के निर्माता है वो, लोकतंत्र की मर्यादा है वो, राजनीति से परे वो साहब की शिक्षा की परिभाषा है वो, कि शिक्षा की परिभाषा ही है। ये रुतबा मेरे सर को, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। कहते हैं कि एक शिक्षित और एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। बाबा साहब एक एक नहीं, उन्होंने 4-4, 5-5 बच्चे की कुर्बानी दी और बाबा साहब ने इतनी यातनाएं झेली, इतनी यातनाएं झेल करके हमें संविधान देने का काम किया और संविधान भी दिया। जब संविधान लिख करके तैयार कर दिया, बाबा साहब जब बारी आई हिंदू कोड बिल की, तो हमारे ही लोग कुछ भड़काए हुए थे, हमारे ही लोग बाबा साहब का विरोध करना शुरू कर दिए और विरोध करके उनका पुतला फूंकने का काम करने लगे। तो बाबा साहब हताश होकर बैठ गए और हताश होने लगे कि अगर मैं हिंदू कोड बिल न पारित करवा सका तो मेरे संविधान लिखने का कोई बड़ा मकसद नहीं निकलेगा। और मैं बता दूं हिंदू कोड बिल में क्या था। हिंदू कोड बिल में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। हमें हिंदू कोड बिल में पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला, हमें संपत्ति रखने का अधिकार मिला, हमें समाज में बोलने का अधिकार मिला, हमें शिक्षा लेने का अधिकार मिला, हमारे नाम जो जमीनें हो रही हैं इसका अधिकार मिला, आपको समाज में बोलने का अधिकार मिला। ये हिंदू कोड बिल की देन है और संविधान की देन है। यह किसी मंदिर और मस्जिद की देन नहीं है। मैं आपसे बता दूं, हमारी ही महिलाएं भड़काए में पड़ जाती हैं और हर हिंदू त्योहारों में सबसे बड़ी भूमिका हमारी महिलाओं की होती है, क्योंकि शिक्षा होने की जरूरत है। आज जो ये साड़ी पहन के अच्छी अच्छी आप बैठी है तो ये कहीं न कहीं माता रामाई का त्याग है। एक बाबा साहब बैरिस्टर बन के विदेश से जब भारत के लिए वापस आए तो हमारे ही लोग उनके सम्मान के लिए मंच लगाने का काम किया। बाबा साहब का मंच लगा और बाबा साहब उस मंच पे गए तो माता रामाई बाबा साहब से कहती हैं कि साहब आज मैं भी आपका सम्मान देखना चाहती हूँ। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है आप आ जाइएगा, लेकिन बाबा साहब वहाँ से चले जाते हैं घर से। बाबा साहब मंच में बैठ जाते हैं और माता रामाई तैयारी बनाती हैं, बक्सा खोलती हैं और देखती हैं कि एक साड़ी पड़ी रहती है, उस साड़ी को निकालती हैं और जैसे लपेटती हैं तो वो साड़ी टुकड़े टुकड़े में फटने लगती है, क्योंकि वो साड़ी बहुत पुरानी थी और बहुत फटी हुई थी।
और माता रमाई सोच में पड़ जाती हैं कि मेरे पास साड़ी नहीं है और मैं कैसे जाऊंगी उस कार्यक्रम में। बाबा साहब का एक जगह सम्मान हुआ था पगड़ी के द्वारा, वो पगड़ी रखी रहती है और उस पगड़ी को खोलती हैं और माता रमाई लपेटने करके और उस कार्यक्रम के मंच पे के पीछे खड़ी हो जाती हैं और बाबा साहब का सम्मान देखना शुरू कर देती हैं। बाबा साहब जब मंच में खड़े होकर के अपने वक्तव्य रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उनकी नजर माता रमाई पर पड़ती है और माता रमाई जो साड़ी पहने होती है, पगड़ी पहने होती है, तो बार बार उस उड़ने लगती है और ऊपर आने लगती है, बार बार नीचे करती है माता रमाई और उस मंच को देखती है। बाबा साहब की निगाह पड़ जाती है और कार्यक्रम खत्म होता है और बाबा साहब माता रमाई आगे चली जाती है। बाबा साहब इसके बाद जब घर जाते हैं तो माता रमाई के हाथ में हाथ रख करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, रमाई मैं ऐसा आपका अभागा पति कि आपको एक साड़ी नहीं दे सकता, आपकी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। तो माता रमाई कहती है कि साहब कोई बात नहीं, मैं बिना साड़ी के रह लूंगी, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में मेरे बहुजन समाज की महिलाएं बिना साड़ी के न रह जाएं और आज हर महिला के बक्से में एक एक नहीं सैकड़ों साड़ी रहती हैं। ये माता रमाई का त्याग है।